है। आप सभी को सरस्वती पूजा की, बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है। और आज आप लोग पूरे दिल से, अंतर आत्मा से, दिल के गहराइयों से पूजा अर्चना और वंदना कीजिए। और इससे पहले जो 2024 में जो समय निकला है ना, उस चीज़ को ध्यान से निकालते हुए, ठीक है, जो आपका टाइम मिसयूज हुआ है, ठीक है, उस पर थोड़ा अपना एनालिसिस करते हुए और 2025 में क्या करना है, इस पे आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, और मन से पढ़ाई करना है। आइए सर, थोड़ा अपने बच्चों को बताइए कि 2025 में आपको कैसे तैयारी करना है। बहुत सारे एग्जाम है आने वाले। बैंक भी कैलेंडर जारी कर दिया है। ठीक है, बैंक का फॉर्म जो है आप लोगों को आएगा। फिर उसके बाद जो अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में सबका एग्जाम होता है। एसएससी का आएगा। ठीक है, अभी रेलवे का आया हुआ है। तो अभी है आप लोगों का टाइम तैयारी करने का, और कैसे तैयारी करना चाहिए। आप लोग जो पीछे जो टाइम मिसयूज किए हैं, उस चीज़ को एनालिसिस करते हुए, उस चीज़ पे थोड़ा अपना आत्मचिंतन करते हुए आगे मेहनत करना है। ठीक है, एक भी मिनट टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है। एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले सरस्वती पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और जो लोग भी जहाँ से भी देख रहे हैं, सच्चे मन से विद्या की जो देवी है माँ सरस्वती, उनका पूजा अर्चना एकदम अच्छे सच्चे मन से एकदम किया करो, ताकि जैसे ही माँ प्रसन्न हुई आपका एकदम काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सालों सालों से ना बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी रीजन के चलते उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है दोस्तों। तो इस बार आपको करना है कि एक्चुअल में देखो, अपनी ऐसा नहीं कि अगर आप असफल हो रहे हो तो आप किसी काम के ही नहीं हो। आप ना मतलब थोड़ा सा अपना पास्ट जर्नी जो है ना उसको देखो, क्या क्या रीजन हो सकता है। कुछ कुछ अपना जो है ना पॉइंट नोट आउट करो, जिससे मतलब क्या रीजन हो सकता है इसके चलते आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो भी कमी है उसके ऊपर अगर आप काम करना शुरू कर दोगे तो सिलेक्शन तो ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं है कि जो जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो किसी और प्लानेट से आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो भी इसी मतलब धरती पे ही वो भी रहता है। और लेकिन बट यही होता है कि वो डेडिकेटेड रहता है अपने काम के प्रति। थोड़ा सा जिद्दीपन दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि होता है क्या है ना कि जितना भी सब्जेक्ट है ना उसमें कुछ सब्जेक्ट आपका अच्छा होगा, कुछ आपका खराब होगा। जो अच्छा होता है वही सिर्फ पढ़ने का मन करता है, जो खराब होता है वो पढ़ने का मन नहीं करता, जिसके चलते सिलेक्शन नहीं होता है ना। लेकिन अगर आपको रिजल्ट चाहिए कंप्लीट दोस्तों, तो ओवरऑल लगभग सारे सब्जेक्ट को ना बैलेंस बना करके आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जो जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी थोड़ा सा टाइम देना शुरू कर दो। जैसे उसमें थोड़ा सा आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, स्कोर आना शुरू हो जाएगा ना, तो उसमें भी आपका इंटरेस्ट उतना ही जग जाएगा। खुद सोचो, आप उस दौर के बारे में सोचो जब आपने तैयारी शुरू करना शुरू किया था। क्या उस टाइम आपको सब कुछ आता था क्या? बिल्कुल भी नहीं, एकदम। लेकिन जैसे 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 आपने टाइम बिताया, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अपना टाइम दिया, सिंपल सा बात है, जहां टाइम दोगे वो आपका अपना होगा। देखते हो ना कि इधर उधर लोग नैन मटक्का सब में टाइम देना शुरू कर देते हैं, तो उसी सेक्टर में चले जाते हैं एकदम, है कि नहीं? तो जिसको टाइम दोगे वो आपका अपना हो जाएगा। तो किताब को दोगे तो किताब अपना हो जाएगा, जिस सब्जेक्ट को दोगे वो आपका अपना हो जाएगा, जिस आदमी को दोगे वो आपका अपना हो जाएगा। यही होता ही है, टाइम मांगता है, और वो भी पेशेंस के साथ दोस्तों। फिर सिलेक्शन सबका होता ही होता है एकदम। बट डेडिकेटेड रहो, टाइम टू टाइम अपने आप को चेक भी करते रहो कि क्या आप सही डायरेक्शन में काम कर भी रहे हो कि नहीं। ऐसा नहीं कि बोलते हैं ना कि अरे लगे रहो हो ही जाएगा। अगर आपको जाना पूरब की तरफ है, जा रहे हो पश्चिम की तरफ, लेकिन लगे हुए हो एकदम, तो सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो टाइम टू टाइम अपने आप को चेक भी करते रहो कि क्या हम सही डायरेक्शन में काम कर भी नहीं रहे हैं कि नहीं रहे हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं लगातार 15 दिन 20 दिन रहे, तो उसके अलावा मतलब उसके बाद थोड़ा सा ग्रोथ हो रहा है, मेरा ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, टाइम टू टाइम चेक करते रहो। नहीं तो थोड़ा सा इधर उधर है तो उसके बाद मतलब जैसे ही ग्राफ देखोगे ना आप अपना, ठीक है, तो आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा चेंज कर लो एकदम, है ना। क्योंकि जब आप रोड पे निकलते हो ना, रोड पे निकलते देखते हो ना, ऐसा नहीं है कि हाँ आप पूरा निकलते हो, पूरा रोड खाली है सीधा चले जाते हो। जहाँ पे भीड़ रहता है थोड़ा सा पेशेंस के साथ रुकना भी पड़ता है, जहाँ पे खाली है वहां पे छलांग भी लगाना पड़ता है, तेज भी चलना पड़ता है।
मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना ही रखना। फिर से सरस्वती पूजा की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ को प्रसन्न करके रखो दोस्तों, एकदम काम बन जाएगा, क्योंकि माँ ही तो है जो कि सारा एकदम सबका नैया पार करवाती है। ठीक है ना। लेकिन वो भी कहेंगे कि बेटा तू पहले मेहनत करो, फिर उसके बाद ही तो हम सपोर्ट करेंगे ना। बिना मेहनत का तो कुछ होता ही नहीं है ना। चाहे हम यहाँ से बोले तब, चाहे या फिर आप वहाँ से पढ़ रहे हो तब। ठीक है, सब में हर एक काम में मेहनत लगता है। बिना मेहनत का कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इवन खाना भी अगर आपके सामने मिल जाए ना, तो पेट में डालने के लिए ना, मतलब एकदम उठाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि अचानक चला जाएगा एकदम। तो हर एक काम में मेहनत है एकदम। मेहनत से कभी भी कदापि पीछे ना हटो, और डेडिकेटेड होकर के एकदम पूरा काम करते रहो। यही है सर। देखिए अभी सर बोले आप लोगों को कि जिस चीज़ को टाइम दीजिएगा आप वो आपका अपना हो जाएगा। ठीक है जी। तभी आपको बताना चाहेंगे कि यही वो उम्र है, यही जो समय है जिसमें कि आपको पढ़ाई करने का भी टाइम है और प्यार करने का भी टाइम है, क्या सर? हाँ, और एक वो चीज़ और, अब तो देखिए बसंत पंचमी हो गया, अब लगन भी शुरू हुआ है। जो 3 4 साल 5 साल से तैयारी करते होंगे उसका तो मन मचलता होगा कि अब शादी ही हो जाए मेरा। ठीक है जी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मेहनत को किस दिशा में ले जाते हैं। जॉब के लिए ले जाते हैं या प्यार को पाने के लिए ले जाते हैं, जिधर ले जाइएगा उधर ही जाएगा। ठीक है जी। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग आप जिधर घुमाते हैं गाड़ी उधर ही जाती है। तो अपने शरीर का, अपने दिमाग का ड्राइवर आप खुद हैं, तो आप जिधर ले जाइएगा, है ना, गाड़ी उधर ही जाएगी। बस आपको सिर्फ क्या करना है, काम करना है। और एगो चीज बता दें, चाहे आप प्यार कीजिए या पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो भी अपना बेस्ट कैंडिडेट ढूंढता है। जिसका तैयारी बेस्ट हो उसी का सिलेक्शन होता है। और जब प्यार भी करते हैं आप किसी लड़की से, तो लड़की भी हमेशा अपना बेस्ट ऑप्शन ढूंढती है। अगर 5 लड़का है वहां पे, जब देखती है जिसके पास अच्छा पैसा है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बिहेवियर है, थोड़ा क्या है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हो उसमें, बस उसी का सिलेक्शन होता है। तो सर्वगुण संपन्न होना चाहिए अभी के टाइम में। तो आपको बस सोचना है कि आपको प्यार के लिए सर्वगुण संपन्न होना है या मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके जीएस में सर्वगुण संपन्न होना है। अगर प्यार में सर्वगुण संपन्न होइएगा तो फिर इधर क्या आपका फाइनेंशियली क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, है ना, आगे ग्रोथ हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर चारों सब्जेक्ट को अच्छा कर लेते हैं, बढ़िया से मेहनत करते हैं, कोई सिलेक्शन हो जाता है किसी चीज में, तो उसके बाद क्या है ना, लड़का सफल होना चाहिए। प्यार तो 40 साल की उम्र में भी होता है। ठीक है, लेकिन 20 साल की उम्र में अगर प्यार कीजिएगा तो फिर सक्सेस जल्दी नहीं हो पाइएगा, फिर दिक्कत ही होता है उसको लेने में। कि सफलता त्याग मांगती है, बहुत सारा चीज को छोड़ना पड़ता है, क्या सर? बहुत सारा चीज को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सफलता का राह उतना आसान नहीं होता है। दिल में ख्वाहिश हर आदमी को होता है कि हम भी बहुत अच्छा करें, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि उसका काम करने का तरीका गलत होता है। जब काम करने का तरीका गलत होता है तो क्या होता है, बस रिजल्ट भी गलत ही होता है। जैसे एक कंप्यूटर में अगर या मोबाइल में ही आप जो पासवर्ड डालते हैं, एक डिजिट चेंज हो गया तो क्या होता है, मोबाइल का पासवर्ड लॉक हो जाता है, ओपन होता ही नहीं है। बस वही है, आपको तैयारी करने के लिए मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके जीएस करंट अफेयर्स और कंप्यूटर पूछाता है, हर एक चीज पे मेहनत करना पड़ेगा। अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो जो एग्जाम का जो फॉर्म आता है उस टाइम में आपको करना पड़ेगा क्या, ऑफलाइन और ऑनलाइन सेट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। एक सेट ऑनलाइन बनाइए, एक सेट ऑफलाइन बनाइए, सेट का सॉल्यूशन कीजिए, आपका स्कोर फटाफट होगा। जब तक सेट नहीं बनाइएगा आपका स्पीड नहीं आएगा और एक्यूरेसी नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, और तब तक सिलेक्शन भी नहीं होता है। जब मन से पढ़ाई कीजिए। आज तो आप लोग सभी आदमी पूजा में बिजी हैं, है ना, मोटिवेशन तो हमेशा मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है क्या, सेल्फ मोटिवेशन। हम आप लोगों को 10 मिनट का, आधा घंटा का मोटिवेशन देंगे, 1 घंटा का क्लास होगा, 23 घंटा आप अपने फैमिली के साथ बिताते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि मेरे फैमिली का क्या सिचुएशन है, मुझे कैसे करना चाहिए, उसका आर्थिक स्थिति क्या है आपके फैमिली का, तब तक आप कुछ कर नहीं पाइएगा। तो थोड़ा आत्मचिंतन कीजिए कि आपको क्या करना है, और यही वो टाइम है जो कि निखारना है। इससे पहले भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं, अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो वो खुद आप हैं जो कि आप अपने आप को बदल सकते हैं। आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल हेल्प आपके पिताजी देंगे, आपके पेरेंट्स देंगे, और जो एजुकेशनल हेल्प है वो आपके टीचर देंगे। चाहे मेरे पास पढ़िए, आप कहीं भी पढ़िए, वो टीचर जरूर करते हैं। जैसे एक पेरेंट्स के सामने में सभी बच्चे समान होते हैं, वैसे ही इस दुनिया में एक टीचर के सामने भी सभी बच्चे समान होते हैं। यहाँ पे अगर इस दुनिया में अगर आपको कोई आगे बढ़ना देखना चाहते हैं तो यहाँ पे दो ही आदमी है जो कि आपको सोचते हैं कि आप आगे बढ़ें। पहले स्थान पे आपके माता पिता आते हैं, ठीक है जी, दूसरे स्थान पे टीचर। हमेशा माता पिता सोचते हैं कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा करे, टीचर भी सोचते हैं सबको अगर जॉब हो जाएगा तो मेरा भी परफॉर्मेंस सारा चीज सब कुछ सही रहेगा, क्लास का ग्रोथ होगा। इसके अलावा दुनिया में कोई आदमी है जो कि लगे कि आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। दिमाग से इस चीज को निकाल दीजिएगा।
बहुत ही क्लोज होगा, अगर सोचेगा भी कि आप अच्छा करें तो ये नहीं सोचेगा कि आप उनसे अच्छा करें। क्या सर? यही दुनिया का रस्म रिवाज है, रीत है। ये जो आप ये हरे भरे नारंगी इस सब में लगे रहते हैं कि ये दोस्त है वो है, चले जाते हैं पार्क घूमने के लिए, सब चीज को दिमाग से निकालिए। पढ़ाई कीजिए, सक्सेस हो जाइए, जॉब लीजिए, पार्क में घुमाने वाली को आपके पिताजी भी खोज कर ला देंगे। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, लड़का सोचता भी नहीं है, इतनी सुंदर लड़की से पिताजी शादी कर देते हैं। ठीक है ना? तो एक बार सक्सेस हो जाइए, सब कुछ मिलेगा, है ना? अब बाद बाकी उस सब चीज के चक्कर में पड़िएगा तो फिर दिक्कत होता है। एक बार फिर से सरस्वती पूजा की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मन लगा करके पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। और आप लोगों के लिए हम भी माता सरस्वती से पूजा अर्चना और आराधना करते हैं कि आप लोगों को सफलता दिलाए जल्दी। थैंक यू।